नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, कैथोड किरण का जो प्रयोग था सबसे पहली बार वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। कैथोड किरण तो कैथोड किरण का जो प्रयोग था सबसे पहली बार वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। जे थॉमसन। तो इसका आंसर क्या होगा? जे थॉमसन, ऑप्शन सी। अब देखिए, एक ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड। या कहीं कहीं आपको गोल्ड स्टीन भी दिखाई देगा। गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड या गोल्ड स्टीन। अब देखिए, एक ऑप्शन है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन की बात करें तो परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन। और एक चीज और याद रखिएगा, परमाणु शब्द के बारे में कहेगा। परमाणु शब्द की खोज के बारे में कहेगा तो परमाणु शब्द जो दिया था वो डेमोक्रिट्स दिया था। डेमोक्रिट्स। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है नाभिक की उपस्थिति, बी ऑप्शन है परमाणु के आवेश, सी ऑप्शन है परमाणु के अस्थित्व और डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो इसका आंसर होगा परमाणु के अस्थित्व। परमाणु का अस्थित्व। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के अस्थित्व का वर्णन नहीं कर सका था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, परमाणु का अस्थित्व। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए गए थे। तो अल्फा कण जो प्रक्षेपित किया था रदरफोर्ड वो स्वर्ण पर प्रक्षेपित किया था। स्वर्ण पर यानी सोना पर। तो इसका आंसर क्या होगा? सोना या स्वर्ण। देखिए ऑप्शन में क्या है? स्वर्ण है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। तो देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के फलस्वरूप जो खोज हुआ था वो नाभिक की खोज हुआ था। परमाणु के नाभिक के, परमाणु का नाभिक की खोज हुआ था। परमाणु के नाभिक की खोज हुआ था जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? परमाणु के नाभिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चांदी की पन्नी, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम की पन्नी, सी ऑप्शन है चांदी की प्लेट और सी ऑप्शन है सोने की पन्नी। तो अभी हम आपको बताए थे कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था वो किस पर किया था? सोना पर। तो इसका आंसर क्या होगा? सोने की पन्नी। सोने की पन्नी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, बी ऑप्शन है यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, सी ऑप्शन है यह भीतरी कक्षा में जाता है और डी ऑप्शन है यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को जब अवशोषित करता है तो ये अगले बाहरी कक्षा में जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहली बार रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु का नाभिक मॉडल जो खोजा गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा। तो देखिए, किस ऑप्शन में? रदरफोर्ड, पहले ऑप्शन में रदरफोर्ड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है रदरफोर्ड को। तो इसका भी आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए, किसी भी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो सूत्र होता है 2n²। यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2n², जहां n की बात करें तो n कक्षा की संख्या, तो देखिए कक्षा की बात करें कक्षा को K, L, M, N, O, P, Q से डिनोट करते हैं। और K की बात करें तो K पहली कक्षा है, L की बात करें तो दूसरी कक्षा है, M की बात करें तो तीसरी कक्षा है और N ये चौथी कक्षा और ये पांचवी और ये छठी और ये सातवीं कक्षा। अब देखिए कि किसी भी कक्षा
कि जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसका सूत्र होता है 2n², जहां n कक्षा की संख्या है और कक्षा को k l m n o p q से लिखते हैं, और k पहली कक्षा, l दूसरी, m तीसरी और n चौथी कक्षा, o पांचवी कक्षा, p छठी और q सातवीं कक्षा। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में बोर ब्यूरी ने बताया था, बोर ब्यूरी ने। अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तीसरी में कितनी, चौथी में कितनी। ये भी पूछ सकता है कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। तो देखिए याद रखिएगा कि के ये पहली कक्षा है, यानी एल ये दूसरी कक्षा, एम तीसरी कक्षा, एन चौथी कक्षा, ओ पांचवी और ये छठी और ये सातवीं कक्षा। अब देखिए के पहली कक्षा, तो जब के पहली कक्षा तो यहाँ एन का मान कितना होगा? एन पहली कक्षा के लिए एन का मान कितना? तो पहली कक्षा के लिए एन का मान 1। अब इसके लिए आपको के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है 2n²। अब देखिए ये के क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n²। और ये देखिए ये के लिए n का मान कितना होगा? 1। और के लिए n का मान 1 होगा तो 2n² होता है, 2 अगुना n का मान 1 है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2, यानी के कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 2। इसी तरह से एल में पूछेगा तो एल के लिए n का मान कितना? 2, यानी n का मान कितना होगा? 2 और n का मान 2 होगा। तो यहाँ जब 2n², 2 अगुना n का मान कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4 और दूनी 8। तो एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 8। इसी तरह से आप इसमें निकालिए तो यहाँ n का मान कितना? 3 और यहाँ निकालिएगा तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 या 9 दूनी 18। अब n के लिए निकालिए, n के लिए n का मान कितना होगा? 4। अब यहाँ 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। अब o के लिए निकालिएगा तो o के लिए यहाँ n का मान कितना होगा? 5। n बराबर कितना? 5। 2 गुने 5 का स्क्वायर, 5 25 और दूनी कितना? 50। अब इसी तरह से निकाल लीजिएगा यहाँ p के लिए n का मान कितना होगा? 6। 2 गुना 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 को 6 से गुने 36 और 36 दूनी कितना? 72। अब q के लिए n का मान कितना होगा? 7। और यहाँ 2 गुने 7 का स्क्वायर, 7 7 49 और दूनी कितना होगा? 98। अब देखिए कि के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2, एल में कितना? 8, एम में 18, एन में 32 और ओ में 50 और पी में कितना? 72 और क्यू में 98। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है कि एम कक्षा में आ जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो देखिए एम कक्षा में कितनी? 18। तो इसका आंसर क्या होगा? 18, ऑप्शन सी। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन है कि एम सतह में यानी एम सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो इसका भी आंसर कितना होगा? 18, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एन कोष में समायोजित की जा सकने वाली यानी एन कक्षा में आ जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा? एन के लिए कह रहा है, एन में कितना आएगा? 32। तो इसका आंसर क्या होगा? 32, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि फिर देखिए सेम क्वेश्चन है कि एन कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होंगे। एन कोष में कितना होगा? एन कोष में कितना? ये तो एम में 18 है लेकिन एन में कितना? 32। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 32, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो देखिए तीसरी कक्षा को, तीसरी को किससे? एम से। तो इसका आंसर क्या होगा? एम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। कह रहा है कि तीसरा सेल में, तो देखिए तीसरा सेल पहला, दूसरा और ये तीसरा, या तो यहाँ से 1 2 3, तीसरा एम और एम सेल में कितना आएगा? तो देखिए एम सेल में कितना? 18। इसका आंसर क्या होगा? 18, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब देखिए कह रहा है के कोष में, तो के कक्षा में कितना? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। तो एम कक्षा में कितना? 18। तो इसका आंसर क्या होगा? 18, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
देखिए फिर से हम क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। तो देखिए m कोष में कह रहा है, m में कितना, तो 18। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 18। अगला क्वेश्चन है कि L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब देखिए कह रहा है कि L कक्षा में, L में कितना, 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व के कितने सेल होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। मान लीजिए एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 13, आपको पता होगा कि एल्युमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक कितना, 13। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है और कह रहा है कि तत्व में कितने सेल हैं, यानी कितनी कक्षा है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 8 और चौथा में कितना होता है, 18। अब देखिए कि इसके पास है कितना, 13। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो पहला में कितना, 2, दूसरी की बात करेगा तो दूसरा में कितना होगा, 8। अब देखिए 2, 8, 10, इसके पास बस कितना गया, 3। तो तीसरा में कितना, 3। तो कह रहा है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल हैं। तो देखिए कह रहे हैं 13 है, कितने सेल हैं, 1, 2, 3, यानी कितनी कक्षा है, 3 कक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना है। चतुर्थ का मतलब 4 होता है, यानी चौथी कक्षा में। तो चौथी कक्षा में क्या, n, और n में कितना, देखिए कितना है, 32। तो इसका आंसर क्या होगा, 32, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, 2n² पर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2n², ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश सूत्र द्वारा 2n²। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2n², ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए फिर से हम क्वेश्चन है, किस सूत्र द्वारा, 2n² द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2n², ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।